गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 मार्च पे पहुंच चुके हैं और आज हमारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके मैप बेस्ड होने वाले हैं। वैसे यूजुअली वीक में एक लेक्चर जो हमारा रहता है वो मैप बेस्ड रहता ही है। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है यहाँ पर आपको मैपिंग काफ़ी हेल्प करती है और जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आते ही हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेंस के अंदर भी जब आप क्वेश्चंस के अंदर चाहे वो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का तो क्वेश्चन होता ही है, करंट अफेयर्स के अंदर भी अगर आप मैप बना देते हैं और कुछ लोकेशंस के बारे में आपको जानकारी है तो डेफिनेटली आपको मेंस के अंदर भी वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प करता है। तो प्रीलिम्स मेंस दो एरिया तो ऐसे हो गए जहां पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। हाँ, मैप की लोकेशंस अगर आपको पता है तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के अंदर भी आपको हेल्प करते हैं इफ दे आस्क एनी क्वेश्चन कंसर्निंग टू लोकेशंस। ठीक है, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को लेकर रहेंगे, नेशनल पार्क को लेकर, सेंचुरीज को लेकर क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल इनहेरिटेंस, रुद्रनगर लेक को लेकर भी क्वेश्चन रहेंगे, टाइगर रिजर्व एंड सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना आप स्कोर यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं। वैसे आपको बताऊं जो कट ऑफ रखी गई है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। जो 6 मार्क्स है वो हमारी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। बट हाँ, एट द सेम टाइम ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0 एंड फॉर एवरी मिस रीडिंग -2। ठीक है, तो कोशिश करें यहाँ पर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अभी 10 में से कितना आप स्कोर करने वाले वो सेट कर सकते हैं टारगेट, बट आप कोशिश यही करिएगा कि 6 या 6 से ज़्यादा आपका स्कोर आए। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जो आंध्र प्रदेश है इसका बॉर्डर और कौन से राज्यों से टच करता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया है, उड़ीसा, कर्नाटका। 10 सेकंड्स का टाइम आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो सोचिए आंध्र प्रदेश और जब से तेलंगाना बना है तो वैसे भी ये एरिया और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस से ये बॉर्डर टच करता है। ठीक है, चलिए एक बार यहां पर मैप के ऊपर देखते हैं। ये आपका नीचे वाला आंध्र प्रदेश है, दिस इज द बाउंड्री जो आपको दिख रही होगी, ऊपर वाला तेलंगाना है। तो ऊपर यहां पर देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ से बॉर्डर इसका टच हो रहा है। ठीक है, देन ऊपर उड़ीसा से बॉर्डर टच हो रहा है इसका। देन अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको कर्नाटका से बॉर्डर टच होता हुआ दिखाई देगा, तमिलनाडु से दिखाई देगा और तेलंगाना से तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर विल बी डी, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड इवन तमिलनाडु से भी बॉर्डर इसका टच करता है। आपका ईस्टर्न कोस्ट का स्टेट है और पुलिकट लेक के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। अदरवाइज भी जो आपका बे ऑफ बंगाल है, विशाखापट्टनम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जो आपकी एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज होती है, वो भी यहाँ पर करवाई जाती है, इसलिए ये सभी चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस लोकेशन है। नेक्स्ट जो है आपको चलना है नॉर्थ टू साउथ। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, अगर आपको लगता है कि मैप को लेकर या डायरेक्शन को लेकर थोड़ा सा इशू है तो आप बना लीजिए इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आपको नॉर्थ टू साउथ जाना है, मतलब ऊपर से नीचे। रातापानी, सतपुड़ा एंड पेंच, आपको 3 आप यहाँ पे सेंचुरीज जो है वो दी गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई है। आपको इसे नॉर्थ टू साउथ लगाना है। ठीक है, कौन सी सबसे ऊपर आएगी, फिर कौन सी नीचे, कौन सी नीचे, आपको ऐसे नॉर्दर्न डायरेक्शन से लेके सदर्न डायरेक्शन तक जाना है। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं, फिर मैप के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कहां कहां पर एग्जिस्ट करती है। आई होप आपने आंसर जो होगा इसका दे दिया होगा। आपकी मध्य प्रदेश की लोकेशन है जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे न्यूज में है। एक बार देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे देखेंगे अगर आप एमपी के ऊपर तो वन वियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, भोपाल के पास है, बिल्कुल अंदर ही कह सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो रातापानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके नीचे सतपुड़ा दिखाई दे रही है एंड फिर आपको पेंच यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक है, दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी ये आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह सकते हैं या फिर एक सीक्वेंस के अंदर कह सकते हैं दी हुई है। 1 2 3 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पुट द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको वेरियस जो नेशनल पार्क्स हैं वो दिए हैं, लेकिन लोकेशन क्या है? पिछली बार आपकी एमपी थी, इस बार क्या है? आसाम है। आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। देखिए आसाम में नॉर्थ से साउथ लगाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप आसाम की जो बनावट है वो देखें कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो नॉर्थ साउथ का एक्सपेंड उतना ज़्यादा नहीं है। अगर ईस्ट टू वेस्ट होता, वेस्ट टू ईस्ट होता तो बताना आसान होता, लेकिन हाँ यहाँ पर फिर भी कोशिश करिएगा। काजीरंगा, नमेरी, ओरांग, 3 आपको नाम दिए हैं। आपको नॉर्थ टू साउथ मतलब नॉर्थ ऊपर से लेकर नीचे लगाना है। क्या इसके अंदर आंसर होगा? 10 सेकंड्स आपके पास हैं, सोचिए और फिर हम डिस्कस करेंगे एक बार मैप को देखते हुए। काजीरंगा, नमेरी, ओरांग। चलिए यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे नमेरी जो है सबसे ऊपर है, नमेरी से नीचे है ओरांग और फिर उससे नीचे कौन सा है? काजीरंगा। ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ा सा बिल्कुल नीचे उसके काजीरंगा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे आते हैं, नमेरी सबसे ऊपर था। ठीक है, फिर क्या था?
बताइए। ओरांग एंड देन काजीरंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि गुजरात को लेकर बता रहा है कि हेरिटेज साइट आपकी इसमें से कौन कौन सी गुजरात के अंदर दे रखी है। तो कुछ ऐसी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हमारे पास होती है, कुछ टेंजिबल हेरिटेज साइट्स होती हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है कि जो हेरिटेज साइट्स है चंपानेर, रानी का बाग, सांची स्तूप, इनमें से कौन कौन सी लोकेशन ऐसी है जो कि गुजरात के अंदर अवेलेबल है। आपके पास 10 सेकेंड्स है, जल्दी से आंसर करें, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर क्या इसका आंसर हो सकता है। इवन दो बाय एक्सीडेंट आंसर ऑलरेडी शो हो गया था, बट स्टिल यू टेक ए शॉट अगर आपने देखा नहीं आंसर तो। अदरवाइज जो इसके पीछे लॉजिक है वो भी बता सकते हैं। वैसे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे अभी देख लिया था हमने, ए वाज द करेक्ट आंसर। जो आपका चंपानेर है, रानी का बाग है, दैट इज अवेलेबल इन गुजरात। यहाँ पे देखिए, और इसके अंदर हेरिटेज सिटी जो अहमदाबाद है वो भी आ जाती है। ठीक है, सांची स्तूप कहाँ दिखाई देगा आपको? एमपी के अंदर, एमपी की ही काफी फेमस लोकेशन है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उसका मैप भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब बाकी लोकेशन जो है ना, इसको भी 1080 जो आपका रेशो होता है वीडियो वॉचिंग का, उसमें करके चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछ रहा है लेफ्ट साइड पे यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज दी है और राइट साइड पे दी है कि वो कौन से राज्य से आती है। आपको मिलान करना है, मैच करना है। सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा। मोदियट्टू तमिलनाडु से है, चाउ डांस वेस्ट बंगाल से, रामलीला यूपी से। सोचिए, फिर मैं आपको मैप के ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस इन इंटेंजिबल हेरिटेज की दिखाने वाला हूं। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि मोडियट्टू जो है ये कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम कर्नाटका। ये कहां से आता है? इट इज फ्रॉम कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। वैसे मैप के ऊपर देखिए, सो दिस इज मोडियट्टू, नीचे देखेंगे कोडियट्टम आपका तमिलनाडु से, चाउ डांस वेस्ट बंगाल, वैसे ये आपका झारखंड उड़ीसा के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। फिर संकीर्तन नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखाई देगा। कलबेलिया डांस जो है, जिसे स्नेक डांस भी कहा जाता है, राजस्थान के अंदर है। रामलीला इज इन यूपी। तो इस तरीके से जो यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज है उसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा कहाँ से आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए। एंड वंस अगेन, जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप जो 2023 का कोर्स है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, देन यू कैन गो फॉर 2024। यहाँ पर आप नेट 50 कूपन कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। आप exam.netmark.com पर चले जाइएगा और वहाँ पर आप इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। रुद्रनगर लेक कहाँ पर लोकेट करती है? नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अब ये जो आपकी लेक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे लोकेट करती है? इट इज़ इन त्रिपुरा। एक बार मैप के ऊपर देखिएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपके वेटलैंड्स जो है, इसकी खासतौर पर जो नॉर्थ ईस्ट वाली वेटलैंड्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनकी जो लोकेशन है, कौन सी किस जगह पर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रुद्रनगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और असम में आपको दीपोर बिल दिखाई देगी। फिर नागालैंड है, नीचे मणिपुर भी है। तो लोकेशन भी पता होनी चाहिए और कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो भी पता होनी चाहिए। खैर, यहाँ पर जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात कर रहा है, इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम राजस्थान टू झारखंड, आप राजस्थान से झारखंड में ट्रैवल कर रहे हैं, हाउ मेनी स्टेट्स यू नीड टू पास थ्रू। तो मिनिमम कितने स्टेट से आपको पास करना पड़ेगा? जब भी स्टेट से खाली स्टेट ही दिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम बाय डिफॉल्ट होता है अगर नहीं भी लिखा है तो। अगर आप सोर्स और डेस्टिनेशन को एक्सक्लूड करते हैं तो राजस्थान ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर पर आपको क्या दिखाई देगा? नॉर्थ ईस्ट के पास झारखंड दिखाई देगा। तो आपको कितने स्टेट्स को मिनिमम जो है पास करना पड़ेगा राजस्थान से झारखंड पहुंचने के लिए? 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सोचिए। फिर चलेंगे मैप के ऊपर और वहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सो एक बार मैप के ऊपर देखते हैं। वैसे आंसर इसका हो जाएगा ए। यहां पे देखिए, अगर हम राजस्थान से चलते हैं, ठीक है, और हमें कहाँ आना है? हमें आना है झारखंड। तो देखिए, वैसे तो आप एमपी से भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एमपी से एंट्री लेने में होगा क्या, आपका जो स्टेट है वो यहां पर नंबर ऑफ स्टेट में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपको एमपी आना पड़ेगा, फिर आपको यहां पर या तो यूपी से एंट्री लेनी पड़ेगी झारखंड के लिए, या फिर छत्तीसगढ़ से। तो मिनिमम स्टेट 2 हो जाएंगे यहां पर। लेकिन बेटर ऑप्शन विल बी कि आप यूपी में आइए, ठीक है, और फिर सीधा झारखंड के अंदर एंट्री करें। छोटा सा जो बॉर्डर है इनका टच करता है। तो यहाँ पे मिनिमम स्टेट कितने हो जाते हैं? एक एक्सक्लूडिंग राजस्थान एंड झारखंड। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बात करें विच स्टेट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की आपको कहां पर देखने को मिलती है? 4 राज्यों के नाम आपके सामने दिए हैं। मैं 10 सेकेंड्स शुरू कर देता हूं, आप सोचिएगा इसके बारे में। गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर यूपी। 10 सेकेंड्स हैं। वैसे हिंट के तौर पे अगर आपको बता दूंगा तो आंसर और भी आसान हो जाएगा, बट हाँ, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, सदर्न इंडिया। हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर है, ठीक है।
इसकी जो कैपेसिटी है 2000 मेगावाट है, करंटली इंस्टॉल्ड विद अ फर्दर 2000 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो तमिलनाडु के अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी का पावर प्लांट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हमें टाइगर रिजर्व को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखना है। देखिए वंस अगेन दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमें ईस्ट टू वेस्ट जाना है। इंद्रावती, तादोबा, मेलघाट, और आपको याद है कि मेलघाट तो अभी न्यूज में भी था, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनकर आ सकता है आपके सामने। सोचिए क्या आंसर होगा, इंद्रावती, तादोबा, मेलघाट, ईस्ट टू वेस्ट आपको जाना है। व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? चलिए मैप पे दिखाता हूं पहले आपको, फिर आएंगे करेक्ट आंसर के ऊपर। ये आपके महाराष्ट्र वाली लोकेशन पे देखिए, नीचे देखेंगे यहां पर मेलघाट आपको दिखाई दे रहा है, ये तादोबा भी आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपका झारखंड में इंद्रावती भी दिखाई दे रहा है। तो आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में पहले इंद्रावती, फिर तादोबा, फिर मेलघाट आपका आएगा। ठीक है, सो इंद्रावती, तादोबा, मेलघाट, ऑलरेडी ये आपको एक सीक्वेंस के अंदर दिए हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपसे पूछा हुआ है, दोबारा से ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर लोकेट करता है? अक्साई चीन के ईस्ट में है, लेह के ईस्ट में है, गिलगित के नॉर्थ में है, या नुब्रा वैली के नॉर्थ में? 10 सेकंड्स फिर मैप के ऊपर दिखाता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर आखिर लोकेट कहां करता है, बताइए। चलिए सो एक बार मैप के ऊपर देखिए, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, और ये आपकी नीचे नुब्रा वैली है। ठीक है, इसके नॉर्थ में ये आपको लोकेट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गिलगित के तो ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ में नहीं है। अक्साई चीन के वेस्ट में है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? नुब्रा वैली इसके नीचे वाली लोकेशन पे है, उसके नॉर्थ डायरेक्शन में ये एग्जिस्ट करता है। चलिए जल्दी से मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ, और फिर प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। यहाँ पर प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन रहेगा आपका आज का। वैसे क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2 मिनट को 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, और जब एक बार वीडियो आपने देख लिया, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब सेकंड टाइम देखेंगे अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नाउ जल्दी से बताएं, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर किस किस से टच करता है? देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक तो लिखा है, तमिलनाडु नहीं लिखा है, लेकिन तमिलनाडु से भी बॉर्डर टच करता है। रातापानी, सतपुरा, पेंच के बारे में हमने देखा था। नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो इसी आपको क्रम में ये दिखाई देंगी, एंड दे आर लोकेटेड इन एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर आपको ये सारी वाले सेंचुरीज हैं वो देखने को मिल जाएंगी। देन लेट्स मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमने वेरियस नेशनल पार्क की बात करी थी, लेकिन असम के हैं, थोड़े से डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे किस तरीके से नंबर होगा? नमेरी सबसे ऊपर था, ओरांग एंड देन काजीरंगा आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर क्या क्या मिलेगा? चंपानेर बिल्कुल ठीक है, रानी कबाब बिल्कुल ठीक है, तो लेटेस्ट साइट थी अभी कुछ साल पहले ही आई थी, और सांची तो वैसे भी एमपी जो है इसके लिए फेमस है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। फिर हमने इंटेंजिबल हेरिटेज देखा। मोडिएटू कहां से है? तमिलनाडु से नहीं, वहां से क्या मिलेगा आपको? तमिलनाडु से। जल्दी से बताएं, मोडिएटू इज फ्रॉम कर्नाटका, चाउ डांस वेस्ट बंगाल, रामलीला यूपी। यहाँ पे कोडिएटम आप एक बार नीचे इमेज में देखिएगा, तमिलनाडु से। खैर यहाँ पे इसके बाद हमने डिस्कशन किया था अच्छा वेरियस कोर्सेज को लेकर, जो आप exam.tedpoc.com पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने देखा था, रुद्रनगर लेक कहाँ पर लोकेट करती है? इट इज इन त्रिपुरा। और जो बाकी वेटलैंड्स थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर मैप के ऊपर दिखा दी थी, वहां से भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे। नाउ इफ यू ट्रैवल फ्रॉम राजस्थान टू झारखंड या झारखंड टू राजस्थान, मिनिमम कितने स्टेट्स आएंगे? एक तो आपको क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को देखा, हाईएस्ट कैपेसिटी का पावर प्लांट कहाँ दिखाई देगा? तमिलनाडु के अंदर, जो आपका कुदनकुलम है उसके बारे में बात करी। फिर हमने टाइगर रिजर्व के बारे में बात करी, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो इंद्रावती झारखंड का पहले आता है, फिर तादोबा आता है, और फिर मेलघाट जो ये महाराष्ट्र के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखा सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर सिचुएट करता है बताइए? इट इज नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ठीक है, कहां पर है? नुब्रा वैली के नॉर्थ में है। नाउ अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप एक बार एक काम करें, इस मैप को, एक मैप दिखा रहा हूं, इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, इसी को लेकर ही मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि पहले अभी 4-5 दिन पहले न्यूज में भी था। नाउ प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में आप मुझे बताइएगा, अब मैप भी दिखाया, हरिके लेक ये न्यूज में थी कुछ दिन पहले, इसकी लोकेशन क्या है? ये कौन से स्टेट के अंदर फॉल करती है? ठीक है, चलिए आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। प्लीज अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।